नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, मार्केट में आज की जो परिस्थिति है ना, वो बहुत विपरीत हो चुकी है। मैं भी पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी हलचल देख पा रहा हूँ। वो कंपनी आई, वो कंपनी गई, हज़ारों कंपनियाँ आ रही हैं, हज़ारों कंपनियाँ जा रही हैं। इंसान विश्वास करे भी तो किसके साथ और किसके ऊपर? क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ लोगों के साथ गलती होता आ रहा है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आप सभी साथियों तक बोलना चाहूँगा। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस के चंगुल में हैं, अगर हम सेटिस्फाई हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर या मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर या जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आते हैं उनको लेकर या जितने भी स्टेकिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट जितने भी आते हैं उन सब को लेकर, तो हमें एक बात पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज तक हुआ क्या है मार्केट की स्ट्रेटजी को देखिए आप। पुराने टाइम से लेके आज तक मार्केट में जितने भी लोगों ने बड़ा बड़ा फंड इन्वेस्ट किया है उनको हर जगह बड़ा लॉस हुआ। हर जगह लॉस किए हैं वो लोग और लास्ट में हिम्मत तक हार चुके हैं अपने उसी पैसे को वापस कमाने के लिए। उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होने के बावजूद उन्होंने लोन लेके, कर्जे पे लेके, लालच के चक्कर में बड़ा पैसा डाल दिया। साथियों, कोई भी कंपनी मार्केट में आती है वो पैसा देने के लिए नहीं आती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कोई भी कंपनी हो जहाँ पे अपन इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकें और उसके साथ में हम रेफरल कमीशन कमाने को लेके वहाँ पे काम कर सकें, तो इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, वहाँ पे आने वाले कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद स्कैम का ही पार्ट बनना पड़ता है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। आज तक जितनी भी गलतियाँ लोगों से हुई हैं, या तो उनकी गलतियों को देख के सीखे या फिर जिन लोगों ने खुद ने गलती की है उनको भी ये सीख लेना चाहिए कि निरंतर वो उसी गलती को दोहराए ना। क्योंकि अगर लगातार वही गलती वो बार बार करता जाएगा तो बार बार रिजल्ट और परिणाम वैसे ही होंगे जो पहले हुए। क्योंकि साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं खुद एक ऑनलाइन बिजनेस पे ही डिपेंड करता हूं। मैं खुद एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूं। लेकिन आज तक जो मैं करते आया, मैं सेम वे पे अगर जाऊंगा तो आगे फिर मेरे को वही प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने भी ये सबक लिया है कि निरंतर एक तरीका अपनाना नहीं चाहिए। अब हमें पहला पॉइंट, हमें किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी की बड़ी बातों में या किसी भी कंपनी के बड़े लीडरों की बातों में आके बड़ा फंड इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि बचाव, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचाव करना चाहिए, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट ही बड़ा लॉस देके बड़ी रिस्क में हमें लेके आता है। सेकंड पॉइंट हमारा, अगर हम उसके बावजूद भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे फील्ड से और हम संतुष्ट रहते हैं ऐसे ही काम करने से, तो फिर हमें सेकंड ऑप्शन ये रखना चाहिए कि हमें एक ही कंपनी के पीछे काम नहीं करना चाहिए, एक के ऊपर विश्वास करके। क्योंकि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता किसी के साथ भी कि हम इसी पे काम करेंगे, इसलिए हमें एक ही कंपनी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। 2-3 मल्टीपल कंपनियों के ऊपर जो आपको ठीक लगे, ट्रस्टेबल लगे कि आपको वो थोड़ा सा लंबा चल जाएगी, हालांकि परमानेंट नहीं है लेकिन थोड़ी लंबी चल जाएगी, जहाँ से आप थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, लॉस ना हो। तो ऐसी 2-3-4-5 कंपनियों के अंदर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके ही पार्ट बनने का प्रयास करें, ताकि अगर किसी कंपनी में आपके साथ अगर गलत हो भी जाता है तो आप दूसरी जगह से थोड़ा बहुत पैसा कवर कर पाएँ। अगर आप टीम बना रहे हो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, टीम को पूरा का पूरा अपने साथ, खुद के साथ अटैचमेंट में रखें, न कि ऊपर के सीनियरों के साथ। क्योंकि खुद के अटैचमेंट में रखोगे तो आपने जो किया है वही सिर्फ टीम को करने के लिए बोलिए। क्योंकि टीम के अंदर भी ऐसे बहुत सारे यूज़र आते हैं जो बड़ी बातों को सुन के बड़ा बड़ा फंड डालने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी प्रयास ना करने दें। अपनी टीम के हर एक यूज़र को आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करें कि कंपनी जो भी होती हैं, जो मैंने डिटेल शेयर किया है लास्ट में, जो मैंने बातें की हैं, वो बातें हर किसी को आप समझाएं अपनी टीम को, ताकि उनका भी बड़ा लॉस ना हो। और इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर पाएंगे।
क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से इस फॉर्मूले को अपनाया है और यकीन मानना साथियों, ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप जो भी मेरा शख्स ये वीडियो देख रहा हो खुद ये फील कर सकता है कि अगर मैं मल्टीपल्स ऑप्शन पे अगर रहूँगा तो मेरे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, फोकस करें, कभी भी किसी की बातों में ना आए, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, उन चीज़ों से बचाव करने का प्रयास करें और लोगों को भी बचाने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी MLM कंपनी परमानेंट नहीं होती है साथियों। हर किसी का एक टाइम निर्धारित होता है, हर किसी का एक रूल होता है, हर किसी का एक टारगेट होता है और इसी दरमियान वो चली जाती हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर काम करने का प्रयास करें अगर आप MLM में ही इंटरेस्ट रखते हैं तो। बाकी जितनी भी पुरानी कंपनीज हो जाती है उनसे भी थोड़ा बचाव करने का प्रयास करें, क्योंकि जो लंबे टाइम चल जाती है उनका भी एंड मोमेंट नज़दीक हो जाता है। तो अगर आपको कोई इनिशियल टाइम पे अगर मौका मिलता है तो राइट टाइम पे प्रयास करें कंपनी में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने का। कंपनी को भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। आप प्रॉफिट हालांकि जनरेट तो कोई भी नहीं करते, ज़्यादातर रोटेट ही करते हैं, लेकिन किस प्रतिशत के ऊपर वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, तो उससे भी आप एक आइडिया लगा पाओगे कि कितने दिन लगभग चल जाएगी कंपनी, जिससे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस आप खुद जज कर पाएंगे और आप खुद एक अच्छा डिसीजन लेके आगे काम कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी और भी अगर आपको कोई टॉपिक पे बात करना हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद आप सभी साथियों का, थैंक यू वेरी मच।